वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है डॉक्सियारिस खुद, क्योंकि उनकी एक अपनी पूरी साइंस है आर्किटेक्चर के बारे में, और ही हैज़ अ होल, ही कॉल्स हिज द साइंस ऑफ सेटलमेंट्स, ही कॉल्स इट एक्स्टिक्स। और उनका उनका है कि ये जो है एक ख़ास तरह से शहर जो है वो एक्सपेंड करते हैं, या उन्हें करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि एक जैसे एक बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो उसका एक सेल होता है और उस सेल का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस तो ग्रो नहीं करता मगर सेल मल्टीप्लाई करता है, यानी कि तो उन्होंने जो कोरेंगी टाउन में आप देखेंगे जो सेक्टर्स है ना, वो उनका सेल है उस बॉडी का, सेटलमेंट का। और that kept उन्होंने सेक्टर, expanding. हाँ, उन्होंने एक सेक्टर बना दिया। अब उस सेक्टर में घर हैं बहुत सारे, बीच में एक पार्क है, 2-3 मस्जिदें, और उसके साथ वो है मार्केट प्लेस है, शॉपिंग सेंटर है, और सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। और एक उनका ख्याल था कि सारे मुसलमानों को चाय पीने का शौक होता है, तो हर जगह एक चाय खाना, टी हाउस वो कहते थे, उन्होंने उसका एक अलग मॉडल बनाया था। और वो जो है वो रिपीट होता रहता है ये सेक्टर, और ये रिपीट होगा अनकंडीशनली, लाइक in All directions yeah, it will yeah, expand. and it's going to, and one day the whole world will be urbanized, and there'll be no rural living. This was his science. His These are his ideas, right? He's a philosopher, he's an architect, and he thinks in a certain way, and this is his philosophy. So he applied it. He actually was lucky enough. Philosophies तो हम सबकी होती हैं, but he was but he able was to lucky enough implement to, it. yeah, he was smart enough to get all these projects, and also he was lucky enough to like apply them in his lifetime. Yeah, तो उन्होंने एंड आपका जो रिसर्च बेस हुआ वो इसी पूरी स्टडी के ऊपर, डॉक्सियारिस के काम के ऊपर? तो मेरा काम ये था कि सो हाउ डज एन आर्किटेक्ट थिंक, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ दोस टाइम्स, एंड हाउ डिड ही अप्लाई इट हियर, हिज साइंस ऑफ सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स कहलाती है। और and what happened when the expert leaves the arena, what happens to that place? लोगों ने उसमें फिर That's क्या a किया? Did they continue to live the way he envisioned, or did they do something? Because that's what I wanted to हाँ, ask कि yeah, फिर क्या हुआ, हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद क्या हुआ? हाँ, तो उनका एक विजन था, और उसके हिसाब से उन्होंने एक बस्ती बसा दी, ठीक है, उन एक्सपर्ट ने। ठीक है। अब वो तो चले गए, फिर ऊपर से फिर ये कि पूरा फंड्स खत्म हो गए, पूरा सेटलमेंट बना भी नहीं, उनके सामने नहीं हुआ था। और बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनकी सिर्फ रोड, आप देखेंगे 3 या 4 सेक्टर्स है जो कम्प्लीटली हुए थे, बाकी सबके लिए प्रपोजल था। तो अब वहाँ पे जैसे उन्होंने बहुत से ग्रीन एरियाज दिए थे, तो जो ग्रीन एरियाज है, आपको, आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर, Ibrahim Hedri colony जी है ना जी जी, बिल्कुल that's बिल्कुल। supposed to be like a green area because But it's supposed to be preserved, it's because nowhere near. and yeah, it's a big, very densely populated, low income, like a settlement, जी which is informal. Or also it's supposed to be like preserved because it was supposed to be like क्या कहते हैं इसको, जैसे फॉरेस्ट प्रिजर्व्स होते हैं ना, अच्छा तो इट्स ठीक लाइक है, हाँ इकोनॉमिकली, हाँ इकोलॉजिकली इट्स इम्पोर्टेंट हाँ, दैट इट ग्रीन इज बेल्ट कर प्रिजर्व। देंगे हाँ, एक इस तरह का। या, तो दैट वाज द प्लान, बट दैट बट डिडंट हैपन। इट इज पीपल नाउ। नीडेड, हाँ, स्पेस, एंड इट्स आल्सो प्रिडोमिनेंटली रोहिंग्या पॉपुलेशन। या, अच्छा इब्राहिम हैदरी।